हेलो साथियों, स्वागत है बुकिफाई हिंदी इस यूट्यूब चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दिमाग के अंदर इतनी शक्ति छुपी है कि अगर हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ना सिर्फ हमारी जिंदगी बदल सकती है बल्कि हमारा काम और रिश्ते भी एक नए स्तर पर पहुंच सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है बल्कि विज्ञान और समझदारी का नतीजा है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने दिमाग को एक्टिवेट करके अपनी पूरी क्षमताओं को खोल सकते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा दिमाग बेहद जटिल और शक्तिशाली अंग है, लेकिन इसमें से बहुत सी क्षमता अनछुई रह जाती है। इसका कारण यह है कि हम अक्सर अपने दिमाग को ठीक से समझ नहीं पाते या फिर उसे उस तरीके से ट्रेन नहीं करते जिस तरीके से एक एथलीट अपने शरीर को ट्रेन करता है। इस किताब में लेखक ने हमें यही सिखाया है कि कैसे हम अपने दिमाग की ताकत को जगाकर अपनी जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहले लेखक हमें यह समझाते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और क्यों वो हमेशा सुरक्षा की तरफ भागता है। हमारा दिमाग हजारों साल पहले के समय में विकसित हुआ जब हमें शेर से बचना होता था या भोजन के लिए लड़ना पड़ता था। उस समय डर और चिंता जरूरी थी ताकि हम सतर्क रह सकें। लेकिन आज के समय में जब शेर हमारे पीछे नहीं दौड़ रहे तब भी हमारा दिमाग बार बार डर और चिंता के संकेत देता रहता है। इसीलिए हमें अपने दिमाग को सिखाना होता है कि वो नए और सकारात्मक तरीकों से सोच सके। दिमाग को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहला कदम है कि हम उसके प्रति जागरूक हो जाएं। हमें यह जानना जरूरी है कि कौन सी चीजें हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाती है और कौन सी चीजें उसे मजबूत बनाती है। तनाव, चिंता और नकारात्मक सोच हमारे दिमाग की ऊर्जा को खत्म कर देती है, जबकि पॉजिटिव सोच, कृतज्ञता और ध्यान हमारे दिमाग को शक्ति और स्पष्टता देते हैं। लेखक हमें बताते हैं कि हमारे दिमाग को प्लास्टिसिटी नामक एक अद्भुत गुण प्राप्त है, यानी हमारा दिमाग नई चीजें सीख सकता है, नए न्यूरल कनेक्शन बना सकता है और खुद को बदल सकता है अगर हम उसे सही तरीके से प्रशिक्षित करें। ये बात बेहद प्रेरक है क्योंकि इसका मतलब है कि हम किसी भी उम्र में नई आदतें सीख सकते हैं, अपने व्यवहार को बदल सकते हैं और अपनी सोच को मजबूत बना सकते हैं। इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए लेखक कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली तरीके बताते हैं। सबसे पहले वे हमें कहते हैं कि हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करें। जब हम रोज कम से कम 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हमारा दिमाग सकारात्मक सोचने लगता है और डर के बजाय भरोसे और खुशी की ओर बढ़ता है। इस छोटे से अभ्यास से हमारे दिमाग में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे अच्छे रसायन बढ़ जाते हैं, जिससे हम ज्यादा ऊर्जा और प्रेरणा महसूस करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण अभ्यास है माइंडफुलनेस, यानी जागरूकता से जीना। इसका मतलब है कि हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रह। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा दिमाग शांत होता है और उसकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है। लेखक कहते हैं कि दिन में सिर्फ 5 से 10 मिनट का ध्यान यानी मेडिटेशन करने से भी हमारे दिमाग में जबरदस्त बदलाव आ सकते हैं। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारा तनाव कम होता है और हम ज्यादा रचनात्मक बनते हैं। इसके अलावा नींद का महत्व भी लेखक ने खासतौर पर बताया है। आज के तेज रफ्तार जीवन में हम नींद को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि नींद हमारे दिमाग के लिए ईंधन का काम करती है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हमारा दिमाग दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है, यादों को मजबूत करता है और खुद को रिसेट करता है। अगर हम पर्याप्त नींद नहीं लेते तो हमारा ध्यान कमजोर पड़ता है, निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है और रचनात्मकता भी प्रभावित होती है। इसलिए लेखक हमें सलाह देते हैं कि हम रोज 7 से 8 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद जरूर लें। एक और बेहद प्रभावी तरीका है कि हम अपने दिमाग को लगातार नई चुनौतियों के सामने रखें। जब हम कुछ नया सीखते हैं, कोई नई भाषा, कोई नया वाद्य यंत्र या कोई नई तकनीक, तो हमारा दिमाग नए कनेक्शन बनाता है। इससे न सिर्फ हमारी सोच धारदार होती है बल्कि हम ज्यादा लचीले और अनुकूल बनने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि दिमाग को एक मांसपेशी की तरह समझे। जितना ज्यादा आप उसे इस्तेमाल करेंगे उतना ही वो मजबूत होगा। संबंधों का भी हमारे दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। जब हम सकारात्मक रिश्तों में होते हैं जहां हमें सहयोग, समर्थन और प्यार मिलता है तो हमारा दिमाग ज्यादा अच्छा काम करता है। वहीं नकारात्मक रिश्ते तनाव और चिंता को बढ़ाते हैं। इसीलिए लेखक सलाह देते हैं कि हम अपने आसपास सकारात्मक लोगों का नेटवर्क बनाएं और नियमित रूप से उनसे जुड़ाव बनाए रखें। ऐसा करने से हमारे दिमाग को सुरक्षा और सकारात्मकता का अनुभव होता है, जो उसकी क्षमता को और बढ़ाता है। साथ ही लेखक हमें यह भी समझाते हैं कि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से आदतों का कलाम होता है। जब हम कोई काम बार बार करते हैं
तो उसके लिए हमारे दिमाग में एक न्यूरल पाथवे बन जाता है, चाहे वो आदत अच्छी हो या बुरी। इसलिए अगर हमें अपने दिमाग को बेहतर बनाना है तो हमें अपनी बुरी आदतों को पहचान कर उन्हें धीरे धीरे अच्छी आदतों में बदलना होगा। इसमें धैर्य और निरंतरता की जरूरत होती है, लेकिन ये पूरी तरह संभव है। लेखक ने इस किताब में ये भी बताया है कि कैसे हम छोटे छोटे कदम उठाकर अपने दिमाग में बड़े बदलाव ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर सुबह अपने दिन की शुरुआत किसी प्रेरक वाक्य को पढ़कर या अपने लक्ष्य को दोहराकर करें तो आपका दिमाग दिन भर ज्यादा फोकस्ड और प्रेरित रहेगा। इसी तरह अगर आप अपनी उपलब्धियों को रोज याद करें तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और नई चुनौतियों से निपटने की हिम्मत आएगी। लेखक इस बात पर भी जोर देते हैं कि हमें अपने दिमाग को न सिर्फ सक्रिय बल्कि संतुलित भी रखना है। सिर्फ तेज रफ्तार में काम करना पर्याप्त नहीं है, हमें अपने दिमाग को विश्राम और रिकवरी के समय भी देना चाहिए ताकि वो लंबे समय तक प्रभावी बना रहे। इसके लिए प्रकृति में समय बिताना, हंसना, संगीत सुनना और परिवार या दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताना बेहद मददगार साबित होता है। इस किताब का एक बेहद प्रभावशाली संदेश ये भी है कि हमारा दिमाग जितना ज्यादा अर्थपूर्ण काम करता है उतना ज्यादा सक्रिय और संतुष्ट रहता है। अगर हम अपने काम को सिर्फ नौकरी के रूप में नहीं बल्कि एक बड़े मकसद के रूप में देखें तो हमारा दिमाग उसमें ज्यादा ऊर्जा और रचनात्मकता झोंकता है। लेखक कहते हैं कि जब हम ये महसूस करते हैं कि हमारा काम किसी की जिंदगी को बेहतर बना रहा है तो हमारा दिमाग उसे ज्यादा गंभीरता और उत्साह से करता है। इसी प्रकार लेखक ये भी बताते हैं कि दिमाग को सकारात्मक चुनौती देना बेहद जरूरी है। अगर हम हमेशा आराम के क्षेत्र में बने रहते हैं तो हमारा दिमाग सुस्त पड़ जाता है, लेकिन अगर हम खुद को थोड़ी कठिनाइयों और नई चुनौतियों के सामने रखते हैं तो दिमाग नई ऊंचाइयों पर काम करता है। इसके लिए हमें डर से लड़ना होगा और असफलता को सीखने का मौका मानना होगा। इसी तरह लेखक ये भी बताते हैं कि हास्य यानी हंसी का हमारे दिमाग पर चमत्कारी असर पड़ता है। जब हम हंसते हैं तो हमारा दिमाग एंडोर्फिन रिलीज करता है जिससे हम बेहतर महसूस करते हैं और तनाव दूर होता है। लेखक सलाह देते हैं कि हमें हर दिन कुछ समय हंसी मजाक में जरूर बिताना चाहिए ताकि हमारा दिमाग ज्यादा सकारात्मक और ऊर्जा से भरा रहे। जब आप किसी नई जानकारी को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आपका दिमाग तुरंत उसे किसी अनुभव से जोड़ने लगता है। अगर वो जानकारी एक कहानी के रूप में दी जाए तो दिमाग उसे ज्यादा आसानी से ग्रहण करता है और लंबे समय तक याद रखता है। इसका कारण यह है कि कहानी के जरिए भावनाएं जुड़ती हैं और दिमाग का वो हिस्सा सक्रिय होता है जो अनुभवों को याद रखता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो तथ्यों के बजाय कहानी कहने की कला सीखना बेहद फायदेमंद साबित होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि दिमाग बदलाव से स्वाभाविक रूप से डरता है। जब भी आप कोई नई आदत अपनाने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग पहले इसका विरोध करता है, उसे पुरानी आदतों में ही आराम महसूस होता है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे छोटे छोटे बदलावों के जरिए अपने दिमाग को नई आदतों के लिए तैयार करें तो वो इन बदलावों को स्वीकार करना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि आपको शुरुआत में धैर्य रखना होगा और अपने दिमाग को यह विश्वास दिलाना होगा कि नया रास्ता आपके लिए बेहतर है। लेखक ये भी बताते हैं कि दिमाग को अच्छी तरह से एक्टिवेट करने के लिए आपके अंदर जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी का होना बेहद जरूरी है। जब आप किसी चीज के बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं तो आपका दिमाग पूरी ताकत से उस जानकारी को समझने में लग जाता है। ये एक ऐसा स्विच है जिसे ऑन करने पर सीखने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इसलिए अपने अंदर हमेशा सीखने की जिज्ञासा बनाए रखें, नई किताबें पढ़ें, नए लोगों से मिलें, नई जगहों पर जाएं और हर दिन कुछ नया जानने की कोशिश करें। आपके दिमाग के लिए मूवमेंट यानी शारीरिक गतिविधि भी बेहद जरूरी है। जब आप चलते हैं, दौड़ते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपके दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शन बनने लगते हैं। इसके साथ ही शरीर में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं जो आपके मूड को बेहतर बनाते हैं और तनाव को कम करते हैं। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि रोज कम से कम आधे घंटे की कोई शारीरिक गतिविधि जरूर करें, चाहे वो तेज चलना हो, योग हो या फिर डांस। संगीत भी दिमाग को एक्टिवेट करने का एक शानदार जरिया है। जब आप संगीत सुनते हैं तो आपके दिमाग के कई हिस्से एक साथ सक्रिय हो
जाते हैं। इससे रचनात्मकता बढ़ती है, तनाव कम होता है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार आता है। इसलिए अपने दिनचर्या में कुछ समय अपने पसंदीदा संगीत के लिए जरूर निकालें। यह आपके दिमाग को रिफ्रेश करता है और नई ऊर्जा देता है। लेखक ये भी बताते हैं कि दिमाग के लिए चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखना बेहद जरूरी है। अगर आपके जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है तो आपका दिमाग आलसी हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा लक्ष्य है जिसे पाने के लिए आपको खुद को लगातार बेहतर बनाना पड़े तो आपका दिमाग पूरी तरह से सक्रिय रहता है। ये लक्ष्य कोई भी हो सकता है, एक नई भाषा सीखना, कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना या फिर किसी प्रतियोगिता की तैयारी करना। जब आपका दिमाग किसी चुनौती में लगा होता है तो वो खुद को बेहतर बनाने के लिए लगातार नई रणनीतियां बनाता है और यही प्रक्रिया उसे सक्रिय और तेज बनाए रखती है। एक और बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे दिमाग को दूसरों के साथ जुड़ाव यानी कनेक्शन की जरूरत होती है। जब हम अपने परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों के साथ सकारात्मक बातचीत करते हैं तो हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन नामक रसायन रिलीज होता है जो हमें खुशी और भरोसे का अनुभव कराता है। इससे दिमाग ज्यादा सकारात्मक और स्वस्थ रहता है। इसलिए अपने रिश्तों में समय और ऊर्जा लगाएं, दूसरों की बातों को ध्यान से सुने, उनकी मदद करें और एक मजबूत सहयोगी नेटवर्क बनाएं। इससे ना सिर्फ आपका दिमाग बल्कि आपकी पूरी जिंदगी समृद्ध होगी। लेखक ये भी बताते हैं कि हमारे दिमाग के लिए खुद की देखभाल यानी सेल्फ केयर बेहद जरूरी है। अगर आप खुद के लिए समय नहीं निकालते तो आपका दिमाग थक जाता है और उसकी कार्यक्षमता घट जाती है। इसलिए हर हफ्ते कुछ समय ऐसा निकालें जब आप अपने पसंदीदा काम कर सकें, जैसे किताब पढ़ना, प्रकृति में घूमना या कोई नया शौक अपनाना। ये समय आपके दिमाग के लिए एक तरह की रिचार्जिंग का काम करता है, जिससे आप फिर से ऊर्जा से भर जाते हैं। जब आप खुद के लिए समय निकालते हैं तो आपका दिमाग न केवल आराम करता है बल्कि उस दौरान आपके अंदर नई सोच और रचनात्मकता भी जन्म लेती है। कई बार जब हम किसी समस्या को हल करने की कोशिश करते हुए थक जाते हैं तो थोड़ा ब्रेक लेना ही सबसे अच्छा समाधान होता है, क्योंकि उस दौरान हमारा अवचेतन मन उस समस्या पर काम करता रहता है और अक्सर कोई नया विचार या समाधान अचानक सामने आ जाता है। लेखक इस बात पर भी जोर देते हैं कि अगर आप अपने दिमाग को लंबे समय तक एक्टिव और स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचना होगा। अक्सर हम अपने आप से बातें करते हैं और कई बार ये बातें नकारात्मक होती हैं, जैसे कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं फेल हो जाऊंगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इस तरह की सोच हमारे दिमाग में डर और असुरक्षा पैदा करती है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि जब भी ऐसी नकारात्मक बातें मन में आए तो तुरंत उन्हें पहचान कर सकारात्मक सोच में बदल दे, जैसे कि मैं ये कर सकता हूं, मैं लगातार सीख रहा हूं, हर चुनौती मुझे मजबूत बना रही है। ये अभ्यास धीरे धीरे आपके दिमाग की सोचने की दिशा को बदल देता है और आप ज्यादा आत्मविश्वासी और सकारात्मक इंसान बन जाते हैं। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि आप अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पहचानें और उन्हें पूरा करने पर खुद को सराहे। हर बार जब आप किसी छोटे लक्ष्य को पूरा करते हैं तो आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, जिससे आपको खुशी का अनुभव होता है और आप अगले लक्ष्य के लिए प्रेरित होते हैं। ये सकारात्मक चक्र आपके दिमाग को लगातार एक्टिव और प्रेरित बनाए रखता है। एक और बहुत दिलचस्प बात यह है कि आपका दिमाग आपकी उम्मीदों यानी एक्सपेक्टेशन के अनुसार काम करता है। अगर आप खुद से ये उम्मीद रखते हैं कि आप असफल होंगे तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन अगर आप खुद से ये उम्मीद रखते हैं कि आप सफल होंगे तो आपका दिमाग आपके अंदर मौजूद संसाधनों को सक्रिय कर देगा ताकि आप सफलता की ओर बढ़ सकें। इसे प्लेसिबो इफेक्ट भी कहा जाता है। जब लोग किसी दवा को ये सोचकर खाते हैं कि ये उन्हें ठीक कर देगी तो उनका दिमाग उस दवा के बिना भी शरीर में सकारात्मक बदलाव लाने लगता है। इसी तरह अगर आप अपने दिमाग को सफलता की उम्मीद से भर दे तो वो आपको उस दिशा में ले जाने लगेगा। लेखक ने इस किताब में एक और बेहद महत्वपूर्ण बात कही है कि अगर आप अपने दिमाग को एक्टिव रखना चाहते हैं तो उसे विविध अनुभव दे। रोज एक ही तरह की दिनचर्या से दिमाग ऊब जाता है
और उसकी रचनात्मकता घटने लगती है। इसलिए समय समय पर नई जगह जाएं, नए लोगों से मिले, नए कौशल सीखें और नए अनुभव लें। इससे आपका दिमाग नए कनेक्शन बनाता रहेगा और हमेशा एक्टिव और ताजगी से भरा रहेगा। लेखक ये भी बताते हैं कि दिमाग के लिए हास्य और खेल बहुत जरूरी है। जब आप खेलते हैं, चाहे वो कोई आउटडोर खेल हो या बोर्ड गेम हो, तो आपका दिमाग न सिर्फ मस्ती करता है बल्कि वो रणनीति बनाना सीखता है, समस्याओं को हल करना सीखता है और तेजी से निर्णय लेना भी सीखता है। इसलिए अपने जीवन में खेल और मस्ती के लिए भी समय जरूर निकालें। इससे आपका दिमाग संतुलित और रचनात्मक बना रहेगा। अब एक बहुत जरूरी बात आती है कि आपका दिमाग कैसे अपनी सीमाओं को पार कर सकता है। अक्सर हम अपने मन में ये धारणा बना लेते हैं कि हम इतने ही काबिल हैं और इससे ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे दिमाग की क्षमता असीमित है। अगर हम उसे चुनौती दें और लगातार उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाएं, तो वो नए नए स्तरों तक पहुंच सकता है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप खुद पर विश्वास रखें, असफलता से ना डरें और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। लेखक ये भी बताते हैं कि असफलता आपके दिमाग को मजबूत बनाती है। जब आप असफल होते हैं तो आपका दिमाग ये सीखता है कि क्या काम नहीं करता और अगली बार उस गलती से बचने के लिए नए तरीके आजमाता है। इस प्रक्रिया में आपका दिमाग ज्यादा लचीला, ज्यादा समझदार और ज्यादा रचनात्मक बनता है। इसलिए असफलता को सीखने के एक अवसर के रूप में देखें और उससे घबराएं नहीं। इसके साथ ही लेखक ने यह भी कहा है कि अगर आप अपने दिमाग को लंबे समय तक एक्टिव बनाए रखना चाहते हैं, तो सेवा यानी दूसरों की मदद करने की भावना को अपने जीवन में अपनाएं। जब आप बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं, तो आपका दिमाग खुशी के रसायन रिलीज करता है और आपको भीतर से संतोष मिलता है। इससे न केवल आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि आप एक ज्यादा सकारात्मक और प्रेरक इंसान बनते हैं। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो आपके दिमाग में जो सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, उनका असर बहुत गहरा होता है। ये ना केवल आपके मूड को बेहतर बनाता है, बल्कि आपके सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत करता है। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो आपका दिमाग नए दृष्टिकोण से सोचने लगता है और आपकी सहानुभूति यानी एमैथी भी बढ़ती है। इससे आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और आपका सामाजिक नेटवर्क भी विस्तार पाता है। एक सक्रिय सामाजिक नेटवर्क आपके दिमाग को ताजगी देता है और तनाव को कम करता है। इसके अलावा लेखक ये भी बताते हैं कि आपके दिमाग को एक्टिवेट करने के लिए आपको खुद को बार बार चुनौती देनी चाहिए। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और कोई नया काम करने की कोशिश करते हैं, तो आपका दिमाग पहले थोड़ी घबराहट महसूस करता है, लेकिन धीरे धीरे वो उस नए काम को अपनाना शुरू कर देता है। यही प्रक्रिया आपके दिमाग को लगातार विकसित और तेज बनाती है। अगर आप हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको थोड़ा असहज लगे, तो आपका दिमाग नई संभावनाओं को स्वीकार करना सीख जाता है। लेखक ये भी बताते हैं कि आपके विचारों का आपके दिमाग पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। जो आप बार बार सोचते हैं, वही आपके दिमाग में एक मजबूत न्यूरल नेटवर्क बना देता है। अगर आप बार बार ये सोचते हैं कि आप कमजोर हैं या असफल हैं, तो आपका दिमाग उसी को सच मानने लगता है। लेकिन अगर आप बार बार ये सोचते हैं कि आप मजबूत हैं, सक्षम हैं और हर चुनौती को पार कर सकते हैं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। इसलिए सकारात्मक सोच को अपनी आदत बनाएं, अपने आप से सकारात्मक बातें करें और हर दिन अपने लक्ष्यों को याद दिलाएं। इसके अलावा लेखक ये भी समझाते हैं कि आपका दिमाग तस्वीरों यानी इमेजेस के जरिए बहुत तेजी से सीखता है। अगर आप अपने सपनों और लक्ष्यों की स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बार बार बनाएंगे, तो आपका दिमाग उसे साकार करने के लिए प्रेरित होगा। इसलिए विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। रोज कुछ मिनट आंखें बंद करके अपने आप को उस स्थिति में देखें जहां आप पहुंचना चाहते हैं। इस अभ्यास से आपके दिमाग में विश्वास और उत्साह पैदा होगा और वो आपको उस लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए नए रास्ते खोजने लगेगा। लेखक ये भी कहते हैं कि आपके दिमाग के लिए लचीलापन यानी रेसिलियंस बेहद जरूरी है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और अगर आपका दिमाग लचीला नहीं है, तो
तो आप इन चुनौतियों से टूट सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को यह सिखाएं कि हर मुश्किल एक अवसर है, हर असफलता एक सीख है और हर चुनौती से आप मजबूत बन सकते हैं, तो आपका दिमाग ज्यादा स्थिर और शक्तिशाली बनता है। इसके लिए खुद को बार बार याद दिलाएं कि आप किसी भी स्थिति में खुद को संभाल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इस किताब में लेखक ने यह भी बताया है कि रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी आपके दिमाग को बहुत एक्टिव करती है। जब आप कोई नई चीज बनाते हैं, चाहे वो कोई लेख हो, पेंटिंग हो, म्यूजिक हो या फिर कोई नया समाधान, तो आपका दिमाग नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है। रचनात्मकता का अभ्यास करने से आपका दिमाग ज्यादा तेज सोचता है, नए दृष्टिकोण अपनाता है और समस्याओं को हल करने में ज्यादा कुशल बनता है। इसलिए रोज कुछ समय रचनात्मक गतिविधियों के लिए जरूर निकालें। यह आपके दिमाग के लिए व्यायाम जैसा है। लेखक ने इस किताब में यह भी जोर दिया है कि अगर आप अपने दिमाग को एक्टिव और स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको संतुलन बनाए रखना होगा। काम और आराम के बीच संतुलन, रिश्तों और अकेलेपन के बीच संतुलन, लक्ष्य पाने की इच्छा और वर्तमान में जीने के बीच संतुलन। अगर आप किसी एक चीज में ही पूरी तरह डूब जाते हैं तो आपका दिमाग थक जाता है। लेकिन अगर आप हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखते हैं, तो आपका दिमाग लंबे समय तक ऊर्जावान और प्रभावी बना रहता है। इसके साथ ही लेखक बताते हैं कि आपके दिमाग को प्रकृति के साथ जुड़व की भी जरूरत होती है। जब आप किसी हरियाली वाले स्थान में जाते हैं, नदी, पहाड़ या जंगल के बीच कुछ समय बिताते हैं, तो आपका दिमाग शांत हो जाता है, तनाव कम होता है और रचनात्मकता बढ़ती है। इसलिए समय पर प्रकृति के बीच समय बिताना आपके दिमाग के लिए बेहद फायदेमंद है। ये ना केवल आपके मूड को सुधारता है, बल्कि आपके सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत करता है। जब आप प्रकृति के बीच समय बिताते हैं, तो आपका दिमाग एक तरह से रिसेट हो जाता है। तेज भागती जिंदगी की भागदौड़ से हटकर जब आप पेड़ों की हरियाली, आसमान की नीलिमा या बहती नदी के किनारे बैठते हैं, तो आपके दिमाग के भीतर गहरे स्तर पर शांति का अनुभव होता है। यही शांति आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार करती है और आपको फिर से नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। लेखक ने इस किताब में यह भी बताया है कि हमारे दिमाग के लिए ध्यान यानी फोकस सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है। आज की दुनिया में जहां हर जगह से ध्यान भटकाने वाली चीजें मौजूद है, वहां गहरा ध्यान बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन अगर आप रोज अभ्यास करें, तो आपका दिमाग इस क्षमता को विकसित कर सकता है। ध्यान बढ़ाने के लिए लेखक ने कुछ सरल तरीके सुझाए हैं, जैसे कि एक समय पर सिर्फ एक ही काम करें, मल्टीटास्किंग से बचें, क्योंकि ये दिमाग को थका देती है और आपकी उत्पादकता घटा देती है। इसके अलावा ध्यान यानी मेडिटेशन का अभ्यास भी आपके दिमाग को गहरा ध्यान सिखाता है। जब आप रोज कुछ समय आंखें बंद करके अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होता है और उसकी फोकस करने की क्षमता बढ़ती है। ये अभ्यास न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि आपको ज्यादा सृजनशील और कुशल भी बनाता है, क्योंकि जब आपका दिमाग शांत और केंद्रित होता है, तभी वो सबसे बेहतरीन तरीके से काम करता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप अपने दिमाग को एक्टिव बनाए रखना चाहते हैं, तो सीखने की आदत को कभी ना छोड़े। चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, नया सीखना आपके दिमाग के लिए सबसे अच्छा व्यायाम है। जब आप कोई नई भाषा सीखते हैं, कोई नया वाद्य यंत्र बजाना सीखते हैं या कोई नया कौशल सीखते हैं, तो आपका दिमाग नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है। इससे ना केवल आपकी स्मरण शक्ति बेहतर होती है, बल्कि आपकी सोचने, समझने और समस्याओं को हल करने की क्षमता भी बढ़ती है। लेखक ये भी बताते हैं कि अगर आप अपने दिमाग में रचनात्मकता को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसे खाली समय देना जरूरी है। अक्सर हम सोचते हैं कि हर समय व्यस्त रहना अच्छा है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका दिमाग सबसे रचनात्मक तब होता है जब उसे थोड़ी फुर्सत मिलती है। जब आप बिना किसी दबाव के टहलते हैं, नहाते समय सोचते हैं या बिना उद्देश्य के कुछ समय बिताते हैं, तब अक्सर बेहतरीन आइडियाज आते हैं। इसलिए अपने दिमाग को ऐसे खाली पल जरूर दे जब वो स्वतंत्र रूप से सोच सके। लेखक ने यह भी बताया है कि अगर आप अपने दिमाग को सकारात्मक ऊर्जा से भरना चाहते हैं, तो आभार यानी कृतज्ञता का अभ्यास करें। जब आप रोज ये सोचते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या अच्छा है, किन चीजों के लिए आप आभारी हैं, तो आपका दिमाग सकारात्मक सोचने लगता है। इससे ना केवल आपका मूड बेहतर होता,
है, बल्कि आपका मानसिक स्वास्थ्य भी मजबूत होता है, क्योंकि आभार व्यक्त करने से दिमाग में अच्छे रसायन यानी डोपामिन और सेरोटोनिन का स्राव होता है, जो आपको खुशी और संतोष का अनुभव कराते हैं। इसके अलावा लेखक ने यह भी बताया है कि अगर आप अपने दिमाग को लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं, तो पोषण का ध्यान रखें। जो आप खाते हैं उसका सीधा असर आपके दिमाग पर पड़ता है। संतुलित आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में फल, सब्जियां, मेवे और ओमेगा 3 फैटी एसिड शामिल हो, आपके दिमाग को पोषक तत्व देते हैं और उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। वही प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा चीनी और अनहेल्दी फैट्स आपके दिमाग को सुस्त और कमजोर बना सकते हैं। इसलिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। इसके साथ ही पर्याप्त नींद लेना भी आपके दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग उस दिन की सारी जानकारी को प्रोसेस करता है, अनावश्यक जानकारियों को हटाता है और जरूरी जानकारियों को स्मृति में सुरक्षित करता है। नींद के दौरान ही दिमाग नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है और खुद को फिर से ऊर्जा से भरता है। अगर आप नींद पूरी नहीं लेंगे तो आपका दिमाग थका रहेगा और आपकी सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाएगी। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि हर दिन कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद जरूर ले। लेखक ये भी बताते हैं कि आपके दिमाग को एक्टिवेट करने के लिए सकारात्मक रिश्ते बनाना बहुत जरूरी है। जब आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं और सकारात्मक सोचते हैं, तो आपका दिमाग भी वैसा ही बनता है। वही अगर आप नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, तो उनका असर आपके दिमाग पर भी पड़ता है। इसलिए अपने दोस्तों और साथियों का चुनाव सोच समझकर करें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, आपकी खुशियों में शामिल हो और मुश्किल समय में आपका साथ दे। सकारात्मक सोच और हंसी भी आपके दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद होती है। जब आप खुलकर हंसते हैं तो आपका दिमाग तनाव से मुक्त होता है और उसमें खुशी के रसायन रिलीज होते हैं। इसलिए अपने जीवन में हास्य और मस्ती के लिए समय जरूर निकाले। कोई कॉमेडी शो देखे, दोस्तों के साथ मस्ती करें या बच्चों के साथ खेले। ये आपके दिमाग को तरोताजा करता है और आपकी रचनात्मकता को बढ़ाता है। इसके अलावा लेखक ये भी बताते हैं कि अगर आप अपने दिमाग को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, तो खुद को हमेशा नए अनुभवों के लिए तैयार रखें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, नई चीजें आजमाएं, नई जगहों पर जाएं और नए लोगों से मिले। जब आप ये करते हैं तो आपका दिमाग नए कनेक्शन बनाता है और नई संभावनाओं के लिए खुलता है। इससे ना केवल आपका ज्ञान बढ़ता है, बल्कि आपकी सोचने समझने की क्षमता भी विकसित होती है। एक और बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने जीवन में माइंडफुलनेस यानी सजगता को अपनाएं। जब आप पूरी तरह से वर्तमान में रहते हैं और हर पल को पूरी सजगता से जीते हैं, तो आपका दिमाग ज्यादा स्पष्ट सोचता है और ज्यादा प्रभावी तरीके से काम करता है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के लिए रोज कुछ समय आंखें बंद करके अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने आसपास की ध्वनियों, गंधों और स्पर्श को महसूस करें। ये अभ्यास आपके दिमाग को शांत करता है, तनाव को कम करता है और आपको ज्यादा सजग और रचनात्मक बनाता है। लेखक ये भी कहते हैं कि आपका दिमाग हमेशा आपके विश्वासों यानी बिलीव्स के अनुसार काम करता है। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करता है। लेकिन अगर आपके भीतर नकारात्मक विश्वास है, तो वे आपके दिमाग की क्षमता को सीमित कर देते हैं। इसलिए अपने नकारात्मक विश्वासों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विश्वासों से बदलें। इसके लिए खुद से सकारात्मक बातें करें, अपने लक्ष्यों को लिखें और अपने आप को याद दिलाएं कि आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि हमारा दिमाग किसी भी उम्र में, किसी भी स्थिति में खुद को बदलने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की अद्भुत क्षमता रखता है। बस जरूरत है उसे सही तरीके से सक्रिय करने की। लेखक ने हमें यह समझाया कि अगर हम अपने दिमाग को सकारात्मक सोच, नई सीखने की आदत, अच्छी नींद, स्वस्थ भोजन, ध्यान, रचनात्मकता और सकारात्मक रिश्तों के जरिए लगातार पोषित करें, तो हमारा दिमाग न केवल तेज और सक्रिय रहेगा, बल्कि वो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में मदद करेगा।
सबसे जरूरी बात यह है कि ये सारी बातें किसी बड़े बदलाव की मांग नहीं करती, बल्कि छोटे छोटे कदमों के जरिए हम अपने दिमाग को एक नई दिशा दे सकते हैं। रोज सुबह उठकर आभार व्यक्त करना, दिन में कुछ समय ध्यान करना, रचनात्मक गतिविधियों में शामिल होना, नए अनुभव लेना और सकारात्मक सोच को मजबूत करना, ये सभी साधारण से लगने वाले कदम मिलकर हमारे दिमाग को असाधारण बना सकते हैं। तो इस किताब का संदेश यही है कि आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उसे जागरूक तरीके से एक्टिवेट करें, उसकी देखभाल करें, उसे नई चुनौतियां दें और हर दिन उसे बेहतर बनाने की कोशिश करें। जब आप ये करना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी सोच, समझने की क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति, रचनात्मकता और जीवन में संतुलन सब कुछ पहले से कई गुना बढ़ चुका है। यही है एक्टिवेट योर ब्रेन किताब का लेसन। अब आपसे एक सवाल, क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग को पूरी क्षमता के साथ एक्टिवेट करने के लिए? अगर हाँ, तो आज से ही इस किताब में बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू करें। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही बनता और सोच बदल देने वाले विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गहरी सोच के साथ। धन्यवाद।